तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो सोल्यूशन फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके लिए सोल्यूशन फॉर्मेशन के अंदर से अकेले निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारा जोका कहता है कि मैं जहाँ पर इसके अंदर से निकल कर रहूँगा, मुझे यहाँ पर से निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने साथियों को बचाने के लिए जाना है। तो जब हमारा जोका वहाँ पर अपने लोगों को याद करता है तो फाइनली उसकी बॉडी के अंदर से एक रोशनी चमकती है, वहाँ पर से काफ़ी सारी लाइट निकलना शुरू हो जाती है। और जैक भी इस बात से काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके पास इतनी लाइट क्यों निकल रही है, क्योंकि उसने ये लाइट पहले भी देखी हुई है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास भी वो डिवाइन ट्रेजर है। तुम्हारा जोका जो होता है वो खुद भी काफी हैरान होता है कि उसने अपने गले के अंदर उस 8 बीट बेल को पहन रखा होता है जो कि सिस्टर जॉन ने उसे तोहफे में दी थी। तो वो 8 बीट बेल जो होती है वहां पर चमक रही होती है। तुम्हारा जोका कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये चमक क्यों रही है। जबकि जनरल जैक भी कहता है कि तुमने यहाँ पर इसकी पावर को कैसे एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि इसकी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए हम 4 डीमन जनरल्स की पावर लगती है। 4 डीमन जनरल्स मिलकर इसकी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद हमें बस थोड़ी सी पावर्स इसके अंदर से मिल पाती हैं और तुमने अकेले जहाँ पर इसको एक्टिवेट कर लिया, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा जोका जो होता है उस बीट बेल को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये कैसे काम करती है और ये क्या चीज़ है, लेकिन ये चीज़ मुझे सिस्टर जॉन ने गिफ्ट में दी। तो उसने कहा था कि इसे अपने पास संभाल कर रखूँ, एक ना एक दिन जो मेरे काम आ सकती है। सिस्टर जॉन की दी हुई चीज़ यहाँ पर मेरे काम आ रही है। तुम्हारा जॉन जो होता है और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आर्डर नहीं था, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मैं इसी चीज़ को यूज़ करके अब यहाँ पर इस कमीने को हराकर सॉल्यूशन के अंदर से बाहर निकलूंगा। तो जैक भी उसे कहता है कि इस बात से भी कुछ भी नहीं बदलने वाला। 8 बीट बेल की पावर्स को तुमने जहाँ पर एक्टिवेट कर लिया, लेकिन ये पावर्स को तुम हार्नेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन पावर्स को यूज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और रही बात इस स्फीयर के अंदर से निकलने की, तो इस टेक्निक को सिर्फ बाहर से तोड़ा जा सकता है, अंदर से इस टेक्निक को तोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारा जोका कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि इस टेक्निक को अंदर से नहीं तोड़ा जा सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। जबकि डीमन जनरल जो होता है वहाँ पर हंस रहा होता है, कहता है कि मैं यहाँ पर कंप्लीटली तुम्हारे दिमाग के ऊपर कब्जा कर लूंगा। जब मैं तुम्हारे दिमाग के ऊपर कब्जा कर लूंगा तो फिर मैं जहाँ पर तुम्हारी मदद से 8 बीट बेल की पावर्स को यूज कर पाऊंगा। और अगर मैंने इसकी पावर्स को यूज कर लिया, अभी तक मेरे पास इसकी बस थोड़ी सी पावर्स हैं जिससे मैं यहाँ पर इतना कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी फुल पावर्स को यूज कर लूँ तो फिर बताओ कि मैं क्या कुछ कर लूंगा। लेकिन सेम टाइम के ऊपर दिखाता है कि वहाँ पर उसका जो बड़ा सा स्फीयर होता है उसके अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है। जैक भी इस बात से बहुत ही हैरान होता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, बाहर से कौन यहाँ पर मेरे बैरियर को तोड़ रहा है, कोई तो यहाँ पर है जो कि यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ बैरियर को तोड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से कोई एक है, क्योंकि सिर्फ वही इस पावर लेवल पर पहुंचे हैं जो कि यहाँ पर इस स्फीयर को बाहर से तोड़ने की पावर रखते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि जी मैवा अपनी फाइट को हार चुकी है, लेकिन वो इतनी आसानी से अपनी फाइट को कैसे हार सकती है। वो कमीनी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन फॉरेस्ट किंग को नहीं संभाल सकी, मुझे जल्दी से जल्दी जोका की बॉडी पर कब्जा करना होगा ताकि मैं इसे पपेट की तरह यूज कर सकूं। लेकिन देर हो चुकी है, वहाँ पर जो क्रैक होता है बड़ा होता जाता है और क्रैक के साथ साथ वहाँ पर वो टूट जाता है। तो स्फीयर बाहर से टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसी के साथ ही हमारे जोका को जॉन की आवाज़ आती है। सिस्टर जॉन वहाँ पर अंदर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि जोका जोका अपनी आंखें खोलो, जोका जल्दी से उठ जाओ। तो वो उस क्रैक के अंदर से अंदर आती है, आकर जोका को पकड़ती है। हालांकि जोका वहाँ पर अपनी आंखें बंद के घर करके खड़ा था, सारा टाइम उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद की हुई थी। तो वो जोका से कहती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकते, तुम्हें यहाँ पर बाहर निकलना ही होगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जोका। तो जब वो उसे इतना कहती है तो दूसरी तरफ से जैक भी कहता है कि लड़की तुम कुछ ज़्यादा एरोगेंट हो, मुझे लगा था कि 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से कोई आया होगा, लेकिन तुम तो खुद यहाँ पर इतनी कमज़ोर हो, तुम यहाँ पर क्या ही उसे जगा पाओगी, अब तुम भी इसी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाओगे, तुम भी यहाँ पर मरने वाली हो। तो जैक भी जैसे ही वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करता है तो सिस्टर जॉन अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगी है, लेकिन इतनी देर में हमारा जोका जो होता है वहाँ पर उठ जाता है। तो सिस्टर जॉन सोच रही होती है कि मैं जोका को प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन जोका अपनी आंखें खोलता है, अपने एक ही हाथ के साथ उस एनर्जी ब्लास्ट को रोक देता है। तो हमारी जॉन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसने तो यहाँ पर उसे बचा लिया, क्योंकि वो एनर्जी ब्लास्ट काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा था। तो हमारा जोका जो होता है सिस्टर जॉन का अपनी बाहों में पकड़कर खड़ा होता है और उसे कहता है कि सिस्टर जॉन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे लिए स्पेल को तोड़ दिया, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, अब बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा वेट कर सकती हो। तो जॉन कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जबकि जैक भी सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने यहाँ पर मेरी लाइटनिंग को सिर्फ एक ही हाथ के साथ काउंटर कर लिया हो। मेरी लाइटनिंग कितनी पावरफुल थी कि इससे पहले उसके ऊपर काम कर रही थी, लेकिन अब उसने यहाँ पर बेयर हैंड्स के साथ मेरे अटैक को काउंटर कर लिया। इसका मतलब यह है कि यह लड़का जो है इसकी पावर लेवल्स पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, अगर मैं इस लड़के के ऊपर कंट्रोल कर लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो हमारा जोखा होता है उससे कहता है कि वुंग जोग भी तुम जहाँ पर डिमोनिक जनरल तो बन चुकी हो, लेकिन अब जहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है, तुमने जो कुछ भी किया है उस सब के बाद अब जहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है उसे कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मेरी सोचों के साथ गलती की, तुमने यहाँ पर जो भी किया मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे बचपन की याद
यादें दोबारा से ताज़ा कर दी, जिन जादू को मैं दोबारा सोचना भी नहीं चाहता था। और अब यहाँ पर तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मैं सारे का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही उतारने वाला हूँ। अब पता नहीं क्यों मेरे अंदर अचानक से इतनी सारी एनर्जी आ गई है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। तो जैक भी कहता है कि ये सारी की सारी पावर्स इसके पास यहाँ पर 8-बिट बेल के अंदर से आई होंगी। 8-बिट बेल जो है वो एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन रैलिक है। हम लोग यहाँ पर सैक्रिफाइसेस देते थे, इतने सारे लोगों को मारकर उनका सैक्रिफाइस देकर 8-बिट बेल को एक्टिवेट करते थे और इस लड़के ने खुद अपनी पावर्स के साथ इसको एक्टिवेट कर लिया। मुझे लगता है कि ये एक मॉर्टल मेरे सामने यहाँ पर खड़ा होने के लायक है। बहुत ही जल्दी अगर इसने यहाँ पर 8-बिट बेल की फुल पावर्स को यूज कर लिया तो फिर तो ये डिमोनिक कल्ट के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल वैनगार्ड बन जाएगा। मुझे यहाँ पर इसको खत्म करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास इतनी बची कुची पावर्स हैं, सभी के साथ इस लड़के को आज यहाँ पर नहीं मारा तो कल को ये डिमोनिक कल्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो जैक भी इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी इननेट पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि लड़के कोई भी यहाँ पर मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पर तुम्हें इसी जगह के ऊपर ही खत्म करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी के साथ ही मैं जोका कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो, चलो देखते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो जैक भी ऊपर हवा में चला जाता है, वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है, ऊपर से पर्पल लाइटनिंग भी गिर रही होती है और वहां पर एक बड़ा सा एनर्जी का बॉन्डर बन जाता है। तुम्हारा जोका कहता है कि हाँ ये देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर इसके साथ कुछ कर पाओगे। जैक भी इसी के साथ ही अपने हाथ में जबरदस्त थंडर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि लड़की अब यहाँ पर मर जाओ, और वो उस थंडर को सामने हमारे जोका की तरफ फेंक देता है। जब उसे जोका की तरफ फेंकता है तो हमारा जोका वहां पर अचानक से एक टेक्निक को यूज करता है जो उसने पहले कभी यूज नहीं की। वो ह्यूमनली एस्केप स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है। ऊपर आसमान के ऊपर से जो उसकी पर्पल लाइटनिंग और ब्लैक कलर के क्लाउड से वो सारे के सारे हट जाते हैं और वहां पर आसमान के ऊपर से एक बहुत ही बड़ी गोल्डन कलर की तलवार निकलती है। इतनी बड़ी गोल्डन कलर की तलवार को देखने के बाद जैक भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही वो तलवार जो होती है वहां पर से नीचे की तरफ गिर रही होती है। सिस्टर जॉन जो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसका मतलब जैक है जोका ने उस लेजेंडरी टेक्निक ह्यूमनली एस्केप स्वॉर्ड टेक्निक को रीमास्टर कर लिया है, जिस टेक्निक को आज से कई सौ साल पहले म्यूरियम के मास्टर्स ने परफॉर्म किया था। तो वो तलवार उस वक्त जैकवी के ऊपर होती है, जैकवी उस तलवार के नीचे होता है और वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मैं यहाँ ही नहीं मर सकता। जबकि मैं जोका उसे कहता है कि नहीं अब तुम्हें यहाँ पर मर नहीं होगा और इसी के साथ ही जोका जो होता है अपनी तलवार उसके ऊपर फेंक देता है। वो तलवार को ब्लॉक करते करते ग्राउंड के ऊपर आकर पटकता है और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। तलवार जैसी ग्राउंड के ऊपर गिरती है एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन कलर का वहां पर धमाका होता है, उससे गोल्डन ओरा निकलता है। सिस्टर जॉन भी उसके धमाके के इफेक्ट की वजह से उड़कर पीछे गिरने लगती है। तो जोका भागता हुआ जाता जाकर उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि सिस्टर जॉन क्या तुम ठीक हो, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने पहली बार इस मूव को यूज किया है, इसी वजह से मैं इसकी फुल स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी थी। तो सिस्टर जॉन शर्माते हुए से कहते हैं कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो इसके बाद दिखाता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका होता है और एक डिमोनिक जनरल जिसे हमारे जोका ने के लिए वहां पर हरा दिया है। तो जोका अपने ओपोनेंट को हराने के बाद वहां पर खड़ा होता है। तो उसी के साथ ही वहां पर जैकवी के मरने के बाद की बॉडी के अंदर से छोटे छोटे ऑर्ब निकलते हैं जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं, छोटे छोटे लाइट बॉल्स होते हैं जो कि शायद यहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं, जिन लोगों को मारकर उन्होंने उनकी आत्माओं को उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। हमारे जोका ने तो अपनी फाइट को जीत लिया, क्या दूसरी तरफ वो सारे लोग मिलकर वहां पर जी मैवा को मार पाएंगे? तो उसके बाद क्या होगा? क्या डिमोनिक कल्ट के लोग इस बात से गुस्सा होने वाले हैं कि उनके 2 डिमोनिक जनरल्स एक साथ मारे गए हैं?